निर्जला एकादशी का व्रत भूलकर भी ना रखें ये 5 महिलाएं, वरना भगवान विष्णु आपसे हो जाएंगे क्रोधित। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ धर्म साधना टीवी में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का महाव्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को निर्जला एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होते और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकालकर जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाली निर्जला एकादशी में ये 7 काम भूल कर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु को भूल कर भी मत चढ़ाना, वरना प्रभु आपसे हो जाएंगे नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही खास रहने वाला है। इस दिन हमें क्या करना है, तो ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा, सही डेट और टाइमिंग के बारे में, साथ ही शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बता देता हूँ। तो देखिए, एकादशी तिथि गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी जाती है। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताएं भी कुछ इसी प्रकार से बताई गई है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और साल 2026 में निर्जला एकादशी की शुरुआत और तिथियों का जो महासंयोग है उसे ध्यान से सुनिए। इस साल एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मई 2026 को रात में 9:28 पर हो रही है और इस एकादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी 26 मई 2026 को रात में 11:24 पर होगा। शास्त्रों के नियम और उदया तिथि के सिद्धांत के अनुसार निर्जला एकादशी का पवित्र महाव्रत 26 मई 2026 दिन मंगलवार को ही पूरे विधि विधान के साथ रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है, जो इस व्रत के पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देता है। इसके बाद व्रत के पारण का सबसे शुभ और उत्तम मुहूर्त अगले दिन यानी 27 मई 2026 दिन बुधवार को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। इस महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी बहुत ही शुभ और मंगल मानी जाती है। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण का आगमन होता है। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व पुरुष रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें एकादशी के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 5 महिलाओं को निर्जला एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप एकादशी के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। भगवान विष्णु ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती है। श्री हरि केवल उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं।
शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी नारायण की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को निर्जला एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वो पापी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा हैं तो वे लोग निर्जला एकादशी का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से श्री हरि कभी खुश नहीं होते। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिनों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करते। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी साथ में व्रत रखें तो नारायण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देते हैं। इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी ना रखें व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे एकादशी का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में आपके वस्त्र अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वो मानसिक रूप से व्रत जारी रख सकती है, परंतु मूर्ति, स्पर्श और पूजा सामग्री न छुए। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो, सूतक काल में हो, उन्हें भी निर्जला एकादशी का कड़ा व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर नारायण को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में क्लेश होता है उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोलें। ज़्यादा कड़वे बोल से भगवान का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी के दिन श्री हरि आपके घर में सूक्ष्म रूप से रहते हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों, नंबर 6 है, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस निर्जला व्रत को 9 रखें, क्योंकि ये व्रत बिना पानी के रखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, HART अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, BP का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये निर्जला व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी खिलवाड़ हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें और केवल फलाहार व्रत ही करें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वो व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ लक्ष्मी कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और श्री हरि की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल धर्म साधना टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, अब बात करते हैं भगवान विष्णु को एकादशी में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूल कर भी भगवान विष्णु को ये चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भगवान के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। नारायण के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, भगवान के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के पास कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता,
साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को पीले या लाल कपड़े में लपेटकर उसे स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार सही तरीके से नारियल रखने पर ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं भगवान विष्णु को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी उनके सामने नारियल को भूलकर भी न तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, लौंग। लौंग हम सभी पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु को सदैव साबुत लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ मिश्री चढ़ाने से प्रभु काफी प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्तों के अधूरी मानी जाती है। लेकिन याद रहे, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी जी के बिना श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु को भूलकर भी अक्षत चावल अर्पित ना करें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग पूरी तरह वर्जित होता है। भगवान विष्णु को सदैव पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। पीले रंग के फूल नारायण को अति प्रिय हैं, खासकर उन्हें गेंदे और पीले गुलाब के फूल अति प्रिय हैं। भक्तों, निर्जला एकादशी आने वाली है। बस कुछ ही दिन बाद ये महापर्व प्रारंभ हो जाएगा। तो हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको एकादशी में घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में ये छोटी चीज घर में लाने से माता लक्ष्मी खुशी खुशी अपने घर चली आती हैं और अवश्य प्रसन्न होती हैं। तो चलिए जानते हैं भक्त नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान एकादशी के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष महालक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के पावन दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में नारायण की आसन एकादशी व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने लक्ष्मी, गणेश या नारायण अंकित किसी भी सिक्के को खासतौर से निर्जला एकादशी के दिन घर के मंदिर में स्थापित करने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। एकादशी के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के भगवान विष्णु के पास अवश्य रखें, इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगाजल। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी के पावन अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख घर में जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वो घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास पवित्र स्थान या किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, नंबर 4, मोर पंख। एकादशी में भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे और वास्तु दोष दूर होते हैं। खास तौर से एकादशी के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तों, अब हम जानते हैं एकादशी के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। इन सब बातों को जानने से पहले हमारे चैनल धर्म साधना टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नारायण का जयकारा जरूर लगाएं, जिससे कि प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन वैसे तो पूर्ण उपवास रखा जाता है जिसमें जल भी नहीं पिया जाता, लेकिन जो लोग अस्वस्थ हैं या निर्जला व्रत रख पाने में असमर्थ हैं वे फलाहार कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब, केला आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आप फलाहारी व्रत रख रहे हैं तो आपको केला, सेब, संतरा और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया है कि एकादशी के दिनों में सीताफल या खरबूजा भी दान करना और खाना बहुत शुभ माना जाता है।
जल से भरा घड़ा, कलश और खरबूजे का दान इस एकादशी पर महापुण्य थामने जैसा होता है। सीताफल खाने से 5 से 15 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से एकादशी का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता और राम भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। कहा जाता है कि जो एकादशी के दौरान सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी का दिन पूर्ण रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन प्रभु के स्वरूप का पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें एकादशी के दौरान भूल कर भी भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे कि चावल यानी अक्षत। अगर इसे आप गलती से भी अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्रभु के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए भक्तों, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करते हुए और कमेंट बॉक्स में नारायण का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात, एकादशी के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफ़ेद रंग के कपड़े या एकदम काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि इन रंगों को शोक का प्रतीक माना गया है और शुभ कार्यों में वर्जित किया गया है। इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। भक्तों, भगवान की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। भगवान की चौकी हमेशा पीला या लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, एकादशी के दिन व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है और कलश स्थापित किया है तो घर को सूना या अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं जो निर्जला एकादशी में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पहले से पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां रखी हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखी हुई है, तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को एकादशी का कड़ा व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। एकादशी के दिन अपने घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसलिए एकादशी में स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडे और मसूर की दाल से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती जरूर कर बैठते हैं कि वो एकादशी के दिन अपने घर में तामसिक भोजन या कुछ अपवित्र चीज़ों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान नारायण अपने भक्तों के घर में वास करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और एकादशी शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, मांस और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से ला सकते हैं और गंगा जल लाकर अपने घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता लक्ष्मी और नारायण का वास सदैव होता है। एकादशी से पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। ये सभी पदार्थ शरीर को हल्का रखते हैं, मन को शांत करते हैं और साधना में सहायक होते हैं। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर अवश्य होती है। आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, घर में सुख शांति बढ़ती है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब इस दिन कौन सी सब्जी घर में बनानी चाहिए? 26 मई 2026 को होने वाली इस निर्जला एकादशी पर आप लौकी की सब्जी निसंकोच बना सकते हैं, बशर्ते आप व्रत न रख रहे हों और केवल सात्विक भोजन घर में बना रहे हों। लौकी को शास्त्रों में अत्यंत शुद्ध, हल्की और सात्विक सब्जी माना गया है। इसे खाने से मन शांत रहता है, विचारों में स्थिरता आती है और शरीर हल्का महसूस करता है, जिससे पूजा पाठ और साधना में मन सहज रूप से लगने लगता है। इसके अतिरिक्त आप कच्चे केले की सब्जी,
कद्दू की सब्जी या तुरई की सब्जी भी बना सकते हैं। ये सभी सब्जियां सात्विक श्रेणी में आती हैं और नारायण को प्रिय मानी गई हैं। इनका सेवन करने से शरीर में शीतलता बनी रहती है और मन भक्ति की ओर सहज रूप से आकर्षित होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण